नमस्कार दोस्तों। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक है? तो मित्रों, सभी का बहुत-बहुत हमारे चैनल में श्याम क्लासेज़ में बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। तो मॉक टेस्ट पेपर यानी आरएसएसबी का जो ओरिजिनल मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। और आपकी ये ऐसा मान के चलो कि सीटी के लिए फाइनली वार है। ये सीटी के लिए फाइनली वार है। यदि आप पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत कुछ यहाँ पर कर जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो पूरा 150 अंक का ये पेपर है आपका, जिसका समय 3 घंटे रहता है और पूरे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 150 रहने वाली है। एक एक करके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पशु परिचर की कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये सीटी की बात करेंगे, क्योंकि सीटी का एग्जाम आपके सिर पर है और सिर पर आपके पशु परिचर का एग्जाम भी है। भले ही सिलेबस तय नहीं है, लेकिन पशु परिचर का एग्जाम जरूर है। लेकिन सबसे मुख्य रूप से बात करें तो सीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो 150 प्रश्नों का ये पूरा पेपर रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर हम करने वाले हैं। आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नई इसी प्रकार की क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए जरूरी है। ठीक है? और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। और पहला ही आपका प्रश्न देखिए, मेरे दोस्तों। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया, उत्तर भी साथ में लिखे हुए। जल्दी जल्दी से हमें प्रश्नों को करना है। तो थोड़ा मैं फास्ट भी चलूँ तो आप ये मत कहना कि सर फास्ट क्यों चल रहे हो। फास्ट भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही क्या है, कम बचा है और जल्दी से आपको ये तैयार करना है। पहला प्रश्न है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? पंचायतन, बेसर, गुर्जर प्रतिहार या द्रविड़? तो राइट आंसर आपका गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 नंबर को लॉक कर देंगे। यहाँ पर आंसर भी लिखा गया है। ठीक है? अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। किससे संबंधित गीत गाया जाता है? पहला ऑप्शन बन्ना बन्नी, दूसरा बिंदोला, तीसरा घोड़ी और चौथा जाला लिखा है भाई यहाँ पर। तो कौन सा राइट होगा? तो उस गीत को कहते हैं बिंदोला। क्या कहते हैं? बिंदोला उस गीत को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है? देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है मोबाइल में मेरे। ये आप स्क्रीन पे ग्रीन लाइन देख रहे हैं, आ गई है तो आगे क्या करें, है ना? कोई बात नहीं, हम परचेज करेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरा भी करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना? बहुत ही महंगा मोबाइल था, फिर भी इसमें ये आ गया भाई, क्या करें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि राजस्थान में माछर, बीचियों और लालर से क्या तात्पर्य? भाई ये क्या चीजें हैं? लोक नृत्य हैं, लोकगीत है, या लोक नाटक है, या संगीत वाद्य यंत्र है? बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर लोकगीत राइट हो जाएगा दोस्तों। लोकगीत यानी 2 नंबर को हम क्या कर देते हैं? लोक कर देते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अगला आपका क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया। कितनी बोलियों में किया था? 3, 7, 9 या फिर 5? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 बोलियों में किया था भाई। 5 बोलियां आपकी राइट हो जाएगा। 4 नंबर को यहां पर लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये रासों में मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है? ये रासों में मिलता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, देखो 5 नंबर, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं इधर आपका। ठीक है? हाँ, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आरएसएसबी में जैसे क्वेश्चन आते हैं वही प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है आपका, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताओ, लालदास, हरिदास, माऊजी या पीपा? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? हरिदास हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं और सीटी की काफी क्लासेज हो चुकी है। पूरे पेपर की बहुत सारी क्लासें आपको मिलेंगी, सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है? उसमें आपके जीके की बात करें तो सारा जीके है, इंडिया जीके भी है, राजस्थान जीके भी है। इसके अतिरिक्त आपके विज्ञान, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है
कि हाजन अल्लाह है जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण है क्या है बताओ। जो हाजन अल्लाह जिलाई बाई है ना, जिलाई बाई, उनकी लोकप्रियता का कारण क्या रहा है? लोक नृत्य रहा है, मांड गायन रहा है, कुर्जा गायन रहा है, या रावण हत्था रहा है? तो आप सबको पता होगा जिलाई बाई जो कि एक मुख्य कलाकार मानी जाती है गायन के लिए। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर यानी मांड गायन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था? तो पहला है नाथूराम शर्मा, दूसरा है भोजी लंबरदार, तीसरा है कुंभाराम आर्य, अगला है जय नारायण व्यास। तो राइट कौन सा हो जाएगा? भोजी लंबरदार आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 2 नंबर को यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों? लॉक कर देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि दरगाह है, क्या लिखा गया है? दरगाह है जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में है? ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों, गलत मत कर देना। राइट आंसर 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा। बांसवाड़ा में स्थित है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलवर करके आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को, हाँ, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है भाई? किस क्षेत्र को माना जाता है? तो राइट हो जाएगा आपके मेवाड़। मेवाड़ को क्या माना जाता है? आपके मेवाड़ को माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर आने वाला है और बड़े ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आप क्वेश्चन देखने वाले हैं सारे के सारे। 11वां प्रश्न देखो क्या कहता है। क्वेश्चन आपका ऐसा कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, हनुमानगढ़ में है, या बीकानेर में है? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय आपका जो है वो जयपुर में दोस्तों। 1 नंबर यानी ए को यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको सुमेलित करना है भाई। अब देखो कूट भी नीचे दिया गया है, तो कूट भी आपको नहीं दिख रहा है, तो अब देख सकते हो आप यहां पर 12वां प्रश्न जो कि आपको सुमेलित करना है भाई। सुमेलित करना है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित आपसे पूछा गया है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा उदयपुर आपका। डोल्यू म्यूजियम है वो बिल्कुल जयपुर में है, अरबी फारसी शोध संस्थान बिल्कुल बीकानेर में है, और मेरा संग्रहालय आपका टोंक में है। तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहां पर यहां लास्ट में ही लिखा गया है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर डी को लॉक करेंगे यहां पर। अगला आपका क्वेश्चन देखिए भाई, अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं। तो राइट आंसर आपके यति ज्ञानचंद्र हो जाएगा, यानी लोक 4 नंबर यानी डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मुंडियारी ख्यात का विषय बताइए। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? सिरोही के चौहान से, बूंदी के हाड़ा से है, या मेवाड़ के सिसोदिया, या मारवाड़ के राठौड़? तो राइट हो जाएगा आपका मारवाड़ के राठौड़, यानी डी को यहां पर भी क्या करेंगे? लॉक कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, फिर से कूट भी नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। 15वां आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का कूट आपको दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है, यानी आपको मिलाना है भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके, 1 मिनट रुको थोड़ा सा, हाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला देते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपके कल्याण तिलक लिखा है भाई, तो कल्याण तिलक किससे मिल जाएगा आपके? ये आपके कालिकाचार्य कथा मिल जाएगा। कैसे कल्याण, कैसे कालिकाचार्य, याद रहेगा। और कवि कल्लोल लिखा गया है, तो कवि कल्लोल आपका ढोला मारूरा दूहा इन्हीं का है। सेमसुरी की बात करें तो सेमसुरी का नाम आता है आपके सौभाग्य महाकाव्य से, और हेमरतन सूरी गोरा बादल, बिल्कुल एकदम आसान से हो गया। तो कौन कौन सा हुआ? 3 1 4 1 2 हुआ क्या? 3 1 4 और फिर 2 से मिलाया आपने। तो राइट आंसर ये किस में लिखा है? ये 1 मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये आपके 4 नंबर में लिखा गया है भाई। ठीक है, ये कहां पर लिखा गया है? 4 नंबर में लिखा गया है, 3 1 4 2। राइट आंसर आपका डी यहां पर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संग्राम समाचार। देखो संग्राम समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया? तो ये आपके भूपेंद्र त्रिवेदी ने किया था भाई। तो राइट आंसर 2 नंबर यानी बी को यहां पर क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 17वां आपका प्रश्न आ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका रहने वाला है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए, आप कहेंगे गुरुजी वास्तव में निहाल कर दिया। ठीक है, और जल्दी आपका सर पर आपके पेपर है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
राजपूताना के राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रथम प्रयास किस राज्य द्वारा किया गया? तो अलवर द्वारा, भरतपुर द्वारा, जयपुर द्वारा या जोधपुर द्वारा। तो राइट आंसर आपका अलवर हो जाएगा। अलवर यानी एक नंबर को लॉक कर देते हैं। ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बार बहुत एग्जाम्स में देखने को मिला है, यानी लेबर असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन आया था। इजारा जाना जाता है, इजारा किस लिए जाना जाता है? भूमि मूल्यांकन के लिए जाना जाता है, मुद्रा परिवर्तन के लिए जाना जाता है, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है, या स्वर्ण की खरीद के लिए जाना जाता है? कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा? तो राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए आपका क्या जाना जाता है? इजारा जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महाकमा बकायत होता था। बताओ, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में जो महाकमा बकायत होता था वो क्या था? जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, या राजा के बकायों का भुगतान करता था, या फिर सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, या राजाओं के लिए ऋण करता था, या अनुत्तरित? ये प्रश्न है आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अच्छी फसल के लिए समय शेष, देखो समय शेष राजस्व वसूलता था। तो राइट आंसर एक नंबर यानी ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कुर्ब क्या है भाई? ये जो कुर्ब होता है ना, ये कुर्ब किसको बोलते हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया का संकेत था, या जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था, या खड़ी फसल का तय किया जाने वाला परिणाम था, या हल के लिए जुए के मध्य लगने वाली काष्ठ की किली थी? क्या था ये? तो ये आपके राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर जो सम्मान देने की क्रिया होती थी उसी को कुर्ब कहते थे। क्या कहते थे? उसी को कुर्ब कहते थे। तो राइट आंसर ए को यहां पर लॉक कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान को जोतने में, देखो किसान को जोतने के निमित्त दी जाने वाली कृषि भूमि को क्या कहते थे? बताओ, अगड़ों कहा जाता था, आयड़ कहा जाता था, या अड़वो कहा जाता था, या अत्ताल 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 कहा जाता था? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो उसका नाम था आपके आयल। क्या था? आयल नाम था, यानी दो नंबर लॉक हो जाएगा आपका। बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति कहलाता था। बताओ, जो चुंगी वसूल करता था ना उस व्यक्ति को क्या कहते थे भाई? जकाती कहा जाता था, जगलियों कहा जाता था, जंत कहा जाता था, या छबड़ों कहा जाता था? क्या कहा जाता था उसको? तो उसको क्या कहा जाता? उसको जकाती कहा जाता था भाई, यानी ए लॉक हो जाएगा आपका। ए को यहां पर लॉक कर देंगे। उसको क्या कहा जाता था? जकाती कहते थे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी कहलाता था। क्या कहलाता? बताओ क्या, किसको कहते थे? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? दो नंबर आपका राइट हो जाएगा, चिरायत राइट हो जाएगा आपका। क्या राइट हो जाएगा? चिरायत। उसको क्या कहते थे? चिरायत कहते थे। दो नंबर को लॉक कर देंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कहता है राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदारों को मिलने वाली ताजीम को क्या कहते हैं? बताओ, जो राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदार थे ना उनको मिलने वाली जो ताजीम थी उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते थे आपके झम्मर तल्ली। क्या कहते थे? झम्मर तल्ली कहा जाता था। राइट आंसर तीन नंबर यानी आपका सी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। क्या कहते थे उसको? झम्मर तल्ली। गलत मत कर देना दोस्तों, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। मेवाड़ में उत्तराधिकार कर को क्या कहा जाता था? मेवाड़ में जो उत्तराधिकार कर था उसको क्या कहते थे भाई? हाँ, अमर शाही, विक्रम शाही, सुल्तान शाही, या कैद खालसा? तो उसको हम कैद खालसा कहते थे। मेवाड़ के उत्तराधिकार कर को क्या कहा जाता था? कैद खालसा। यानी राइट आंसर 4 नंबर आपका डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शासक के सामंत द्वारा सोने चांदी की छड़ी प्राप्त करने से क्या तात्पर्य है? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको लवाजमा प्राप्त करना कहते हैं, या चंवर चंवरी कर प्राप्त करना कहते हैं, नक्काश प्राप्त करना कहते हैं। सोने चांदी की छड़ी प्राप्त करने का तात्पर्य क्या था? तो ये सारे के सारे जो तात्पर्य हैं वो सोने की छड़ी वो सारा ही आ जाएंगे। चंवरी चंवर, ये तो चंवरी है ना, चंवर है, नक्काश प्राप्त करना, ये सारे हो जाएंगे। राइट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रायका क्या है भाई? राजस्थान में जो रायका है ना ये क्या है? ये आपसे पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। 27वां प्रश्न आपका कि राजस्थान में रायका क्या है भाई? तो राजस्थान में रायका किसको बोलते हैं? रायका राजस्थान में दोस्तों आपके परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता जो होता था उसको बोलते थे, यानी ऊंटों को पालते थे भाई। और ज्यादातर आपके ये जैसलमेर बीकानेर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो परंपरागत ऊंटों का पालन पोषण करना ये रायका कहलाता था, उनको रायका कहा जाता था भाई राजस्थान में, ठीक है।
अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल था, जाति पंचायत है, ग्रामीण परिषद है, मंदिर पंचायत है या अनुत्तरित प्रश्न होगा। कौन सा आपके राइट आंसर होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ग्रामीण परिषद हो जाएगा। लॉक किसको करेंगे? गुरुजी 3 नंबर को लॉक कर दीजिए, आपका सी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गावड़िया होते थे, ये गावड़िया क्या होते थे? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घावड़िया होते थे, घावड़िया क्या होते थे? जो कारवां व काफिले को लूटते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है, कौन सा राइट हो जाएगा? तो घावड़िया कारवां और काफिले को लूटने वाले जो डाकू होते थे उनको घावड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको घावड़िया कहा जाता था। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? डाकनिया प्रथा पर सबसे पहले सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा रोक लगाई गई? तो रोक किसने लगाई? उदयपुर राज्य ने लगाई थी। ये राइट आंसर आपका 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब 31 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए सारे दोस्त। 31 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है अमीन से क्या तात्पर्य है भाई? जो आपके अमीन है ना, उससे क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है आपका। अमीन से क्या तात्पर्य है? तो अमीन का मतलब है कि जमीन की, एक तो देखो बाहर का काम करने वाला अदालत का कर्मचारी, उसको भी अमीन ही कहा जाता था पहले, ठीक है, अमीन ही, है ना। और एक आपके जमीन की नाप जोख करने वाला राजस्व विभाग का कर्मचारी, जैसे पटवारी होता है ना, उसी प्रकार का होता था, उसको भी कहते थे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर गुरुजी आप 1 और 2 को लॉक कर दीजिए। 1 और 2 लॉक करेंगे तो यहाँ पे 4 में लिखा गया है, यानी 4 डी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दड़वाई से क्या से है भाई? ये जो दड़वाई है ना, ये किसको कहते हैं भाई? तो अनाज तोलने वाले से लिया जाने वाला कर होता था, या अनाज तोलने वाले का कार्य होता था, या राजस्थानी का एक लोकगीत होता था, या 2-3 सही है। देखो, ये अनाज से रिलेटेड है, तो यहां पर 3 और 2 और 3 दोनों राइट होंगे, क्योंकि अनाज तोलने का कार्य भी इसी में आता है, दड़वाई में, है ना। और अनाज तोलने वाले से लिया जाने वाला कर, आपा का नहीं धड़ो कर लियो भाई, तो वो धड़ो नहीं भी नहीं दड़वाई बोलता। तो राइट आंसर क्या हो जी? सी 4 नंबर, यानी आप डी ने लोग कर दे चांड है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन, हाँ, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? सबसे कम अवधि के लिए कौन ऐसा था जो बहुत ही कम समय के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था? तो वो आपका हीरालाल देवपुरा रहा था। राइट आंसर 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है? तो ये तो सबको पता है, महाराणा कुंभा का जो काल था वो आपका स्वर्ण युग था भाई। कौन सा युग था? स्वर्ण युग। ए लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान कहां से प्रारंभ किया? जो कुंभा हैं उन्होंने प्रथम विजय अभियान कहां से प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आबू सिरोही से किया था इन्होंने। ए को लॉक करेंगे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि राजस्थान राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? कौन था वो? आपको पूछा गया राजस्थान राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाई थी भाई? तो वो आपके महाराजा माधो सिंह सेकंड थे भाई, जो जयपुर के शासक माने जाते थे। हाँ, महाराजा माधो सिंह, ठीक है ना। तो राइट आंसर 3 नंबर यानी सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका निम्नलिखित युद्धों का सही काल क्रमानुसार बताइए। मतलब निम्नलिखित जो युद्ध है उनका काल क्रम सही बताना है। ए में खानवा लिखा है, फिर हल्दी घाटी लिखा है, फिर सुमेल लिखा है, फिर धर्मत का युद्ध लिखा है, ये ई में अनुत्तरित लिखा है। कौन सा राइट हो जाएगा? तो पहले खानवा का युद्ध हुआ था, 1 नंबर हो जाएगा। पहले 1 नंबर पे कौन आएगा? ए आ जाएगा। पहले ए आ गया। खानवा का युद्ध सबसे पहले ही हुआ था, इनसे पहले हुआ था बेहल्दी घाटी है, सुमेल है, धर्मत है, इनसे पहले खानवा का युद्ध। आपके याद होगा, खाना खाया चल दिया, वो गागरा उठा के वो पानीपत पानी पिया खाना खाया वाली ट्रिक से याद कर सकते हो आप। तो पहले खानवा का हुआ था भाई। उसके बाद में आपके हुआ था सुमेल का युद्ध। सुमेल का गुरुजी सी में लिखा है, तो सी पहले आ जाएगा। तो पहले ए आया, फिर सी आया, फिर देखो पहले ये फिर ये, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद में आपके हल्दी घाटी का युद्ध यानी बी वाला हुआ था, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। बच्चा है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। बाद में लास्ट में आपका डी आ जाएगा। तो ए सी बी डी कहां पे लिखा है? ए सी बी डी आपके यहां पर लिखा है। कहां पर लिखा है? 3 नंबर में। और 3 नंबर यानी सी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका?
38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 18वीं शताब्दी किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने हेतु प्रयत्न किए गए, बताओ। तो वो आपका सवाई जय सिंह था मेरे दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण कराया था एक मुगल शासक ने, किसने करवाया था, तो वो नाम आता है दोस्तों शाहजहां का नाम आता है, शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था भाई। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय, क्या लिखा है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय किस समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था, जोधपुर किसको सौंप दिया था, बताइए। तो वो आपके राय सिंह बीकानेर को सौंप दिया था। राय सिंह एक बीकानेर के शासक थे, उनको ये सौंपा गया था। 3 नंबर यानी सी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। इनमें से शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है, ये पूछा है। प्रसाद मंडन नहीं है, रूप मंडन नहीं है, वास्तु सार मंडन नहीं है, या फिर कला मंडन नहीं है। कौन सा आपकी राइट हो जाएगा, तो कला मंडन नहीं है सॉरी, 4 नंबर डी को लॉक कर देंगे, कला मंडन ये नहीं है आपके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था, तो राइट आंसर आपका नील कंठेश्वर हो जाएगा, यानी 2 नंबर बी को यहां पर लॉक कर देंगे भाई, ठीक है। नीलकंठेश्वर ने करवाया था, है ना, अजयपाल ने करवाया था, है ना। कौन से मंदिर का निर्माण, नीलकंठेश्वर का, भगवान शिव का ये मंदिर। अगला क्वेश्चन आपके अगला है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में कौन से अभियान पर भेजा गया था। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में भेजा था, और कहां भेजा गया था भाई, तो ये आपके थट्टा में भेजा गया था। कहां भेजा गया था, थट्टा एक स्थान है, वहां पर इनको भेजा गया था। ए को यहां पर लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, बताओ। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले कौन थे सर्वप्रथम, तो वो आपके अर्जुन लाल सेठी थे दोस्तों। 2 नंबर यानी बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों, क्या लिखा है, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जेसाण को किले में तिरंगा पाओगे, ऐसा लिखा गया है, एक राजा के दरबार में किया गया। जहां जेसाणा का क्या अर्थ है, बताओ। जहां जेसाणा इसमें नाम है, जेसाण, उसका क्या अर्थ है, जोधपुर है, जैसलमेर है, जेतारण है, या जसवंतगढ़ है। तो कोई गलत नहीं करेगा, सब जानते हैं आप। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आज की क्लास का, जैसलमेर राइट हो जाएगा आपका। 2 नंबर को लॉक कर देंगे, बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गुरुजी अगला 46 नंबर क्वेश्चन में ले चलो। तो 46 नंबर क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट, आपके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। दामोदर दास राठी का जन्म 1861 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ था। रामदेवरा, पोकरण, सीवी, रुणेचा, या अनुत्तरित प्रसन्न। तो राइट कौन सा हो जी, पोकरण राइट हो जी दोस्तों। पोकरण खटे, पोकरण गुरुजी जैसलमेर में है। कहां है, जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष, क्या लिखा है, भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के पर हस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, बताओ क्या थे। तो अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। तो राइट आंसर 4 नंबर यानी डी को लॉक करेंगे, सीधा डी पे चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एक नारे के रूप में, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वह जीत गया। प्रताप सिंह के लिए ये शब्द थे, किसके शब्द थे, किसने कहे थे ये शब्द, ये शब्द क्वील लैंड ने कहे थे। किसने कहे थे, क्वील लैंड ने कहे थे। गलत मत कर देना दोस्तों, 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो यहां पर राइट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका 1920 राइट हो जाएगा। 1920 में की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, कब हुई, 1920 में हुई थी। 3 नंबर यानी सी को लॉक कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अंग्रेजों को भारत से निकालकर दम लूंगा, यह कथन किसका था, बताइए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्वामी कुमारनंद का था। ये स्वामी कुमारनंद का नाम आता है, ठीक है, वो स्वामी कुमारनंद थे। तो ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सशस्त्र हिंसा क्रांति की नींव डालने वाला स्वतंत्र सेनानी कौन था, तो वो आपकी गोपाल सिंह खरवा का नाम आता है। देखो 4 ऑप्शन है, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल, अनूप सिंह। राइट आंसर आपका 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, बताइए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर राइट हो जाएगा आपका ये। तो 3 नंबर यानी सी को लॉक कर देते हैं। 9 अगस्त 1946 को शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में ये हुआ था भाई, ठीक है ना। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे सारे के सारे, और आपको मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है ना। तो वहां से आप ये पीडीएफ उत्तर सहित देख सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर सकते हैं भाई, ठीक है मित्रों। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कमेंट सबका आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है मित्रों। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सर पे आपके एग्जाम है, जल्दी से मैं तो कहता हूं इस बार पार करना है भाई, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।